नमस्कार बच्चों, सिवधाम यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, हमारा 11th स्टैंड का बैच चल रहा था और उसमें हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी और उसमें भी हमने एक पढ़ लिया था वासुदाम में आपेक्षिक अवनमन और उस पर आधारित हमने क्वेश्चंस भी किए थे कई सारे। ठीक है ना, 5-6 क्वेश्चंस किए थे। उससे पहले भी थोड़ा सा उसका बेसिक लिया था अपन ने, अनुसंख्या गुणधर्म का, उसमें भी अपन ने क्वेश्चंस किए थे, कई सारे अच्छे सवाल किए थे ना। अब आज हम सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ले रहे हैं ना, और उसका नाम क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन। अब देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझे कि क्वथनांक होता क्या है। उन्नयन का मतलब तो वृद्धि, यानी क्वथनांक में वृद्धि। यानी क्वथनांक कुछ नहीं है, एक टेम्परेचर है ना। बस सिंपली कहना चाहो आप तो अपन ऐसे है ना, छोटी क्लासों के हिसाब से कह सकते हैं कि वो ताप जिस पर कोई द्रव उबलता है वो क्या कहलाएगा? उसका क्वथनांक। पर अपन थोड़ा सा ना भाई ठीक ठाक डेफिनेशन देना चाहे, अच्छी डेफिनेशन केमिस्ट्री के हिसाब से है ना, तो क्या कहेंगे? क्वथनांक कुछ नहीं है, एक टेम्परेचर है ना, जिस पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब, वायुमंडलीय वाष्प दाब मीन्स 1 एटीएम के क्या हो जाए? बराबर। तो उस ताप को क्या कहेंगे? उस द्रव का क्वथनांक। तो मैं पहले ये लिखता हूं क्वथनांक क्या है। देखिए, तो क्या कहेंगे अपन? वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब, वायुमंडलीय वाष्प दाब मीन्स वायुमंडलीय वाष्प दाब कितना होता है? जनरली 1 एटीएम। तो वायुमंडलीय वाष्प दाब मीन्स 1 एटीएम के बराबर हो जाए। वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाए उस द्रव का क्या कहलाता है भाई? क्वथनांक। उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। ये लीजिए, उस द्रव का क्या कहलाएगा? क्वथनांक। अब सुनिए, हमने ये पहले ही पढ़ा था कि जब किसी शुद्ध विलायक में क्या मिला दिया जाए? अवाष्पशील विलेय मिला दिया जाए तो जो विलयन बनने वाला है उसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक से घट जाएगा। अब विलयन का वाष्प दाब घट गया और उसको वायुमंडलीय दाब तक लाना है तो क्या करना पड़ेगा? शुद्ध विलायक की तुलना में अरे ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। मान लो अरे पहले शुद्ध विलायक था, उसका वाष्प दाब इतना मान लो ना, और 1 एटीएम वाष्प दाब इतना है। ठीक है ना। और मान लो विलयन है तो विलयन का वाष्प दाब तो क्या होगा? कौन सा? अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से कम होगा। ये इतना कम है और ये 1 एटीएम वाली लाइन है, तो इसको 1 एटीएम आने में कम समय लगेगा या इसको 1 एटीएम आने में कम समय लगेगा? ऑब्वियस है, किसको? क्वथनांक को, सॉरी शुद्ध विलायक को कम समय लगेगा ना, यानी उसको कम टेम्परेचर देना पड़ेगा। किससे? विलयन से। और मैं उल्टा कह दूं कि विलयन को ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। क्यों? पहले से डिफरेंस ज्यादा है ना और दोनों को बराबर करना है, तो इसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। किससे? शुद्ध विलायक से। इसका मतलब विलयन के क्वथनांक में क्या हो गया? अरे विलयन को ज्यादा ताप दिया ना, तो विलयन का ताप ही तो क्वथनांक है, तो विलयन का क्वथनांक क्या हो गया? शुद्ध विलायक से ज्यादा। विलयन के क्वथनांक में ही वृद्धि क्या कहलाती है? क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। उन्नयन का मतलब वृद्धि। तो अपन क्या लिखेंगे यहां से? देखिए, ये पहले पढ़ चुके अपन। जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय विलेय मिलाया जाता है, अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है, मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है ना। विलयन की वाष्प दाब में क्या आ जाती है बच्चों? कमी आ जाती है। अतः इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब तक
इसका वाष्प दाब वायुमंडलीय है, ठीक है ना, वाष्प दाब तक वायुमंडलीय वाष्प दाब तक लाने के लिए शुद्ध विलायक की तुलना में अधिक ताप की आवश्यकता होती है। अधिक ताप की क्या होती है भाई, आवश्यकता होती है ना, अधिक ताप की आवश्यकता होती है, जिससे अधिक ताप की आवश्यकता होती है ना, ताप में हुई यह वृद्धि क्या कहलाती है भाई, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन कहलाती है। क्वथनांक में क्या कहलाती है, उन्नयन कहलाती है, ठीक है ना। अर्थात क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा, तो क्वथनांक में उन्नयन को हम डेल्टा टीवी से दिखा रहे हैं ना, ये बराबर हो जाएगा किसके, तो विलयन का क्वथनांक ज्यादा हो गया शुद्ध विलायक से, तो विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक का क्वथनांक, क्यों ज्यादा माइनस कमी तो होगा, अंतर निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, विलयन के क्वथनांक को अपन किससे दिखा रहे हैं भाई, टीवी से। किससे दिखा रहे हैं बच्चों, टीवी, और शुद्ध विलायक का क्वथनांक टीवी नॉट। ये आपके इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये याद रखना आपको, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको याद रखनी है। ये लो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आपको याद रखनी है ना, ये लो। यहां ये क्या है देखो, यहां लिख देता हूं मैं, टीवी तो क्या है आपके पास, विलयन का क्वथनांक, टीवी किसका है बच्चों, विलयन का क्वथनांक, और ये जो टीवी नॉट है ना, ये शुद्ध विलायक का क्वथनांक भी है ना, ये किसका है बच्चों, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, शुद्ध विलायक का क्वथनांक, ये लीजिए। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, ये अपन ने पीछे देखो, ये स्टेटमेंट अपन ने पीछे पढ़ा है ना, बस वो ही है ये। अब सुनिए, अब देखिए, हाँ जी, तो इस लाइन को तो मैंने पहले है ना बोल दिया था। अब जैसे मैंने एक सवाल पीछे बनाया था आपको कि जल में 1 चम्मच चीनी डाल दी जाए तो वाष्प दाब का क्या होगा, तो वाष्प दाब घट रहा था, वाष्प दाब घटेगा तो उसको वायुमंडलीय दाब तक लाने के लिए ज्यादा गर्म करना पड़ेगा ना, इसका मतलब क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो सवाल को ऐसे पूछ लिया आपसे, क्वथनांक का क्या होगा, तो क्वथनांक बढ़ेगा, जो आपको यहां से क्लियर हो गया, कहां से, यहां से, ठीक है ना। अब देखिए आगे की बात, अब मैं एक ग्राफ बनाता हूं देखो आपके लिए, किस किस के बीच, एक तो क्वथनांक यानी टेम्परेचर और एक वाष्प दाब के बीच, एक तो टेम्परेचर और दूसरा वाष्प दाब के बीच ग्राफ बनाते हैं। देखिए अब देखिए, ये चलिए मैं इधर बनाता हूं देखो ग्राफ आपके लिए ना, इधर ग्राफ बनाता हूं मैं आपके लिए, ये लो, और ग्राफ किस किस के बीच है, ग्राफ है आपके
एक तो वाष्प दाब वेपर प्रेशर, और एक क्या ले रहे हैं अपन, टेम्परेचर। ये लो, ये टेम्परेचर के बीच और ये किसके बीच, आपके वाष्प दाब के बीच, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में क्या बना रहे हैं अपन, ग्राफ। अब देखिए ग्राफ कैसा आएगा, सुनिए। देखिए जैसे अपन ने मान लो ये AKTM वाली लाइन ले ली, कौन सी, ये वाला जो वाष्प दाब है ना, वायुमंडलीय वाष्प दाब, वो कितना है, ये AKTM है यार। ये कितना है भाई, AKTM। अब देखिए ये जो ग्राफ आएगा ना, वो ऐसा आता है, देखिए ऐसा ग्राफ, इस तरीके का ग्राफ, ठीक है ना। अब सुनिए आगे की बात। हाँ जी, देखिए ये यहां पे टच कर रहा है, ये वाला यहां टच कर रहा है ना, और ये वाला ग्राफ कहां टच कर रहा है, अरे ये वाला ग्राफ यहां टच कर रहा है, देखिए इस पे टच कर रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब देखो ये टेम्परेचर है, देखो ये वाला टेम्परेचर क्या है, अरे ये वाला टेम्परेचर देखो आपके, ये ज्यादा टेम्परेचर है, कौन सा, ये टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है एक्सेस पर, और इस पे कौन, वाष्प दाब बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर। तो देखो ये टेम्परेचर ज्यादा है, ये वाला टेम्परेचर कैसा है, कम। और टेम्परेचर ही क्या है, क्वथनांक इधर टेम्परेचर, अरे क्वथनांक क्या है, टेम्परेचर ही तो है कि वो टेम्परेचर जिस पर किसी भी द्रव का वाष्प दाब, अरे एक मतलब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो जाए, ठीक है ना। वायुमंडलीय वाष्प दाब कितना होता है, AKTM। तो ये जो लाइन चल रही है ना अपनी, अरे ये AKTM वाली लाइन ही है, ये जो वाष्प दाब है, अरे ये कितना है, AKTM। इसका मतलब ये AKTM वाष्प दाब इस टेम्परेचर पे हो रहा है, और इसका AKTM वाष्प दाब इस टेम्परेचर पर हो रहा है। इसका मतलब ये क्वथनांक अलग का है, ये अलग का है, तो ये वाला टेम्परेचर ज्यादा है, यानी क्वथनांक ये ज्यादा है, ये कैसा है, कम। और हमको अभी तो पढ़ा हमने कि विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक से कैसा होता है, ज्यादा। इसका मतलब ये क्वथनांक किसका है, अरे ये विलयन का है, और विलयन का क्वथनांक टीवी से दिखाते हैं। और ये किसका है, अरे ये शुद्ध विलायक का है, इसको हम किससे दिखाते हैं, टीवी नॉट से। किससे दिखाते हैं, टीवी नॉट से। इसका मतलब ये वाला ग्राफ है ना, ये सॉल्यूशन का ग्राफ है भैया ना। अरे ये किसका ग्राफ है बच्चों, सॉल्यूशन का ग्राफ है ना। ये ग्राफ किसका है, सॉल्यूशन का, ठीक है ना। और ये किसका है, अरे ये सॉल्वेंट का है ना। और सॉल्वेंट तो कैसा, प्योर ही है, ठीक है ना। प्योर सॉल्वेंट लिख दो आप, या सॉल्वेंट लिख दो, एक ही बात, ठीक है ना, प्योर ही है सॉल्वेंट तो। ये सॉल्वेंट तो कैसा है, प्योर। तो चाहो तो प्योर लिख दो आगे, ये लो, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है ना। हमको पता कैसे चला, क्योंकि ये वाला टेम्परेचर ज्यादा है, इसका मतलब इस टेम्परेचर पर इसका क्वथनांक क्या हो रहा है, AKTM के बराबर, और इस टेम्परेचर पर इसका क्वथनांक AKTM के बराबर हो रहा है। इसका मतलब विलयन का क्वथनांक ज्यादा होता है किससे, शुद्ध विलायक से। ऐसे हमने इसको पहचान लिया, ठीक है ना। अरे ऐसे हमने इसको पहचान लिया। अब देखिए आगे की बात अगर करें आप, तो आगे की बात देखो, अगर आप देखें यहां से, ये चलिए मैं देखो ऐसे बनाता हूं, देखो ये लो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये क्या है, अरे ये वाष्प दाब में क्या हुई भाई, अरे ये वाष्प दाब में कमी होगी ना। तो ये विलयन का वाष्प दाब है, वो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। इसका मतलब विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से क्या हो गया, अरे घट गया ना। विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक से क्या हो गया बच्चों, अरे घट गया। इसको हम बोलते हैं वाष्प दाब में अवनमन, मीन्स डेल्टा, अरे पी बोलते हैं इसको। तो ये आपके डेल्टा पी हो गया। अब देखो शुद्ध विलायक यहां था, विलयन यहां था, AKTM वाली लाइन यहां थी। तो ये देखो शुद्ध विलायक, ये क्या है, विलयन। तो ये डिफरेंस कितना है, ये वाष्प दाब में कमी तो ही है। जितना वाष्प दाब में कमी होगी उतना ही इस विलयन को ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, किससे, शुद्ध विलायक से। तो हम सीधे सीधे क्या कह सकते हैं,
कि क्वथनांक में जो उन्नयन है, यानी कितना क्वथनांक यानी कितना टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा किसको, विलयन को, वो समानुपाती है किसके, कि विलयन का वाष्पदाब शुद्ध विलायक से कितना कम है। यानी वो कह सकते हैं क्वथनांक में उन्नयन वाष्पदाब में अवनमन के कैसा है, अरे समानुपाती है। तो ये वाष्पदाब में अवनमन है, और ये क्या है देखो, अरे ये क्या है बच्चों, ये देखिए ये क्या है, ये क्वथनांक में उन्नयन है। अरे ये क्या है, अरे ये बच्चों क्वथनांक में क्या है, उन्नयन। ये वाली वैल्यू क्या है, अरे ये डेल्टा टीबी है। इसका मतलब विलयन के वाष्पदाब में जितनी कमी होगी उतना ही उसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। यानी विलयन के वाष्पदाब में जितनी कमी होगी उतना ही उसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। यानी वाष्पदाब में अवनमन क्वथनांक में उन्नयन के कैसा है, समानुपाती। ऐसा हम इस ग्राफ से कह सकते हैं। तो मैं एक लाइन ये लिख देता हूं क्या, कि क्वथनांक में उन्नयन वाष्पदाब में अवनमन के कैसा है, समानुपाती। यानी क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन मीन्स डेल्टा टीबी, वाष्पदाब में वाष्पदाब में तो कमी हुई है ना, अवनमन का मतलब कमी, उन्नयन का मतलब वृद्धि। तो वाष्पदाब में अवनमन की कैसा होता है भाई, समानुपाती। अवनमन की समानुपाती होता है, कि जितना वाष्पदाब में कमी होगी विलयन के में उतना ही उसको ज्यादा गर्म करना पड़ेगा किससे, शुद्ध विलायक से। यानी यूं कह सकते हैं अपन डेल्टा टीबी अरे समानुपाती है किसके, डेल्टा अरे पी के। ऐसा स्टेटमेंट आपसे पूछ ले कोई, है ना, ऐसा स्टेटमेंट देखिए पूछ ले आपसे, है ना, तो वहां काम आ जाएगा आपकी कि क्वथनांक में उन्नयन वाष्पदाब में अवनमन के कैसा है भी, अरे समानुपाती है ना, ये लीजिए, ठीक है ना, अर्थात ये लो, ठीक है ना। अब आगे देखिए, प्रयोगों के द्वारा क्या पाया गया है कि जो तनु विलयन होते हैं उनके क्वथनांक में उन्नयन है वो मोलल सांद्रता यानी मोललता के कैसा होता है, समानुपाती होता है ना। तो क्या कहेंगे, तनु विलयनों के लिए क्वथनांक में उन्नयन, ठीक है ना, मोलल सांद्रता के कैसा है, समानुपाती। ये फॉर्मूला हमारे काम आएगा ना, ये फॉर्मूला हमारे काम आएगा। तो क्या लिखेंगे अपन स्टेटमेंट यहां से, कि तनु विलयनों के लिए या तनु विलयनों के लिए क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन क्वथनांक में उन्नयन मोलल सांद्रता कह दो या मोललता कह दो ना, एक ही बात है। मोलल सांद्रता की कैसा होता है भाई, समानुपाती होता है ना। मोलल सांद्रता की कैसा होता है बच्चों, अरे समानुपाती होता है। मीन्स क्या लिख सकते हैं अपन यहां से, कि डेल्टा टीवी है, अरे ये समानुपाती है बच्चों किसके, मोलल सांद्रता मीन्स मोललता की, ठीक है ना। या डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा आपकी, अरे डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा टीवी बराबर समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे और एक स्थिरांक लगाएंगे, और वो स्थिरांक लगा दिया मैंने केबी इंटू, अरे इंटू क्या होगा बच्चों, और ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए ना, ये वाला फॉर्मूला आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको मैं कह रहा हूं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। और केबी क्या है यहां देखो, केबी है आपके पास यहां क्या है, अरे केबी बराबर क्या है बच्चों, केबी, केबी को बोलते हैं हम मोलल उन्नयन स्थिरांक, कह दो आप मोलल उन्नयन स्थिरांक, उन्नयन स्थिरांक, या आप कह सकते हैं क्या, क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक, क्वथनांक
पोन्नैन स्थिरांक कह सकते हैं इसको आप, या आपको देखो ये नहीं दे वो, देखिए इसका इंग्लिश में एक नाम और है इसका ना, इंग्लिश में इसका एक नाम और है, और वो नाम क्या है इसका, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। एब्यूलियोस्कोपिक, जैसे उसको है ना, अभी हिमांक का बनावन स्थिरांक आएगा उसको हम क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोल सकते हैं, तो वो हिंदी में लिख देगा ऐसे एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। तो इसका तीसरा नाम क्या है, एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, यानी EBULLI एब्यूलियोस्कोपिक। तो आपको इंग्लिश भी याद रखनी है ना, कांस्टेंट, कि इसी की आपको हिंदी बना के दे दे एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है ना। इसका मात्रक देखो, इसका मात्रक बड़ा कम का है ना, इसका मात्रक इंपॉर्टेंट है भैया ना, इसका मात्रक इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए क्या लिख सकते हैं अपन, केवी का मात्रक, केवी का मात्रक। देखिए केवी का मात्रक आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको सबसे पहले तो एक ये फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, अरे ये वाला फॉर्मूला आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है भैया ना, कौन सा वाला, अरे ये वाला, आपको केवल एक फॉर्मूला याद रखना है, ये ना, ये वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स के लिए काम आएगा। एम, एम को तो आपको खोल के लिखना आता है, मोललता, मोललता क्या है, विलय के मोल अपॉन विलायक का द्रव्यमान, और फॉर्मूला लिखो तो WA/MA इंटू 1000/WV, जो अपन पीछे पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है ना, पीछे पढ़ के आ रहे हैं अपन। अब देखिए यहां से केवी का यदि मात्रक निकालना है, तो केवी का मात्रक निकालोगे तो एम कहां जाएगा, इसके नीचे, और डेल्टा टीवी क्या है, अरे टेम्परेचर का अंतर ही तो है, एक क्वथनांक टेम्परेचर ही तो होता है, तो इसका मतलब क्या है, टेम्परेचर का अंतर। अब टेम्परेचर आप केल्विन में ले रहे हो, मान लो विलायक का और विलियन का, तो ये केल्विन में आ जाएगा, अरे केल्विन में से केल्विन घटाओगे तो केल्विन ही तो आएगा। ये डिग्री सेल्सियस में ले रहे हो तो डिग्री सेल्सियस में से डिग्री सेल्सियस घटाओगे तो डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो आप चाहें तो केल्विन में ले लो या डिग्री सेल्सियस में ले लो, अंतर को तो किसी में ले लो, अरे अंतर कोई दिक्कत नहीं कर रहा, केल्विन में लो या डिग्री सेल्सियस में लो। तो मैं क्या लिख रहा हूं यहां से, इसका मात्रक क्या है, अरे केल्विन, इसका मात्रक क्या है बच्चों, केल्विन किलोग्राम, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके ना, ये वाला भी आपके इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, आपसे केवी का मात्रक पूछ सकता है ना, तो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा आपके। आगे देखिए, आगे की बातें, आगे की बातें क्या है सुनिए, बिल्कुल सही आ रहा, राइट, ओके बिल्कुल है ना। अब देखिए आप आगे, केवी का मात्रक हो गया। अब देखो केवी की वैल्यू ऐसे वो लिख के देता है वहां ना एग्जाम में, अगर आपको न्यूमेरिकल्स देगा ना तो केवी की वैल्यू लिख के देगा, लेकिन फिर भी हम एक दो के लिए तो याद रख लें कम से कम। अरे वाटर, जल तो कैसा सार्वत्रिक विलायक है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, कि हमने सोच लिया भाई इसको पता होगा इतना तो कम से कम, है ना, तो एनसीईआरटी में दे रखा है आपके, दो तो दे रखे हैं आपके ना, ऐसे 3-4 दे रखे हैं, पर न्यूमेरिकल्स के लिए ना 2 दे रखे हैं आपके ना, एक तो जल वाला, तो जल का तो याद रख ही लो, ज्यादा नहीं तो एक बेंजीन का रख लो यार, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे अपन, KV4, ठीक है ना, वाटर, यानी जल के लिए केवी की वैल्यू क्या होगी, तो ये है आपके कितना 0.52, 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। और बेंजीन के लिए याद रखो तो KV4 बेंजीन क्या हो जाएगा आपके, अरे बेंजीन के लिए केवी क्या हो जाएगा बच्चों, C6H6 का मतलब बेंजीन, ये है आपके 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। इतना तो आप याद रखें कम से कम, इतना तो आप याद ही रखें कम से कम। अब देखिए एक केवी का मान जो है ना, अरे ये विलायक के नेचर पे डिपेंड करता है भैया ना, तो मैं इस लाइन को भी लिख दूं, या चलो नीचे लिख देते हैं भैया ना। एक देखो केवी का ना, आपको जैसे मैथमेटिकली वैल्यू अगर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, एनसीईआरटी में फॉर्मूला दे रखा है आपके, पूछ ले मान लो केवी के लिए सही फॉर्मूला कौन सा है, ऐसे पूछ ले आपसे, पूछ तो कुछ भी सकता है ना एग्जामिनर, तो एनसीईआरटी में दे रखा है आपको। तो क्या लिखेंगे अपन, केवी का गणितीय व्यंजक क्या है, तो अपनी हेडिंग क्या है, केवी का
गणितीय मान कह दो या गणितीय व्यंजक कह दो। इसको मैथमेटिकली कैसे है ना आप निकाल सकते हो वैल्यू। हाँ जी, देखिए केवी का गणितीय व्यंजक, देखिए फॉर्मूला क्या है, सुनिए आप। इसका फॉर्मूला है आपकी केवी बराबर है एमबी आर टीवी नॉट स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू डेल्टा एच वेपोराइजेशन, ठीक है ना। वी का मतलब वेपोराइजेशन। तो ये आपके इसका फॉर्मूला हो गया मैथमेटिकली फॉर्मूला। तो आपसे सीधे ही फॉर्मूला ही पूछ ले मान लो, देखिए। हाँ जी, तो क्या लिखेंगे यहां से, देखो एक एमबी तो क्या है आपकी, एमबी तो विलायक का अणुभार कह दो या विलायक का मोलर द्रव्यमान कह दो, ठीक है ना। आणविक द्रव्यमान कहो, अणुभार कहो, मोलर द्रव्यमान कहो, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले अणुभार है ना शब्द बोला करते थे, आणविक द्रव्यमान, आजकल उसकी जगह मोलर द्रव्यमान बोलते हैं। एनसीईआरटी मोलर द्रव्यमान लिखती है। तो ये क्या है, विलायक का अणुभार, ये लो विलायक का अणुभार। आर तो आपको पता ही है, आर क्या है भी, अरे आर गैस स्थिरांक है ना। आर क्या है बच्चों, गैस स्थिरांक। और टीवी नॉट तो आपको पता ही है, टीवी नॉट तो क्या है, शुद्ध विलायक का क्वथनांक। मैं डेल्टा एच वी लिख देता हूं, डेल्टा एच वी, इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, वाष्पन की एंथैल्पी या वाष्पीकरण की एंथैल्पी। डेल्टा एच वी क्या है, वाष्पन की एंथैल्पी, वाष्पन की एंथैल्पी। ये लीजिए, ये क्या है बच्चों, वाष्पन की एंथैल्पी, यानी एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। एक देखिए, कि जो वाष्पन की एंथैल्पी है ना, ठीक है ना, डेल्टा एच वी क्या है, वाष्पन की एंथैल्पी। अब केवी का मान किस पे डिपेंड कर रहा है, अरे विलायक पे डिपेंड कर रहा है ना। तो विलायक का अणुभार आ रहा है यहाँ, आर तो कांस्टेंट है, टीवी नॉट क्या है, शुद्ध विलायक है, ठीक है ना। और ये एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन है। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, केवी का मान विलायक की अरे प्रकृति पर डिपेंड करता है। देखो विलायक अलग लिया है तो केवी का मान चेंज हो गया ना। तो अपन यहां से लिख सकते हैं केवी का मान, केवी का मान विलायक की प्रकृति पर, विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। विलायक की प्रकृति पर क्या करता है बच्चों, अरे निर्भर करता है। अब सुनिए अब आगे की बात, ये चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं अपन इक्वेशन नंबर 4 लिख दो। 4 है 3 है, एक सेकंड में देखता हूं। देखिए आपके लिए इसको सेकंड दिया था अपन ने, उसको फर्स्ट, तो इसको थर्ड दे देते हैं ना, इसको थर्ड, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। अब देखिए हम एक चीज है ना, अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं ना। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना सारी, इनसे हम अवाष्पशील विलेय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहां से, अगले पेज में लेते हैं, चलिए देखिए क्या लिखेंगे, समीकरण 3 से, समीकरण 3 नहीं सॉरी 2 है ना, समीकरण 2 से क्या कहेंगे अपन। देखिए आपको 2 याद रखना है बस है ना, अरे ये तो मैं केवल फॉर्मेलिटी लिख रहा हूं आपके लिए ना, ये तो फॉर्मेलिटी के तौर पे है, आपको ये फॉर्मूला अलग से याद नहीं करना है ना, ठीक है ना। मैं समझा रहा हूं बस है ना। आपको डेल्टा टीवी बराबर हमारे पास क्या था, अरे केवी इंटू एम, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए ना। आपको अलग से फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको केवल ये फॉर्मूला याद रखना है, डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू एम। और डेल्टा टीवी क्या है, टीवी माइनस टीवी नॉट, क्योंकि शुद्ध विलियन वो विलियन था, उसका क्वथनांक ज्यादा था किससे, शुद्ध विलायक से, तो ज्यादा माइनस कम करेंगे अपन ना, तो डेल्टा टीवी आ जाएगा, तो टीवी माइनस टीवी नॉट। जिसको क्वथनांक में उन्नयन समझ में आ गया, उसको हिमांक में अवरमन बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा ना, और कुछ नहीं करना आपको, फॉर्मूले वगैरह सब कुछ सेम रहेंगे ना।
तो एम को खोल के लिख दो आप बस, तो क्या हो जाएगा यहां से डेल्टा टीबी बराबर, अब ऐसे आपको अरे कोई 12th क्लास में या आपको बीएससी वगैरह में नोट्स वगैरह थोड़ी लिख पा रहा, चलो बीएससी करके आप तो है ना 12th लेवल से कर रहे हो ना, लेवल असिस्टेंट, तो कोई 11 12th क्लास का कोई अपन से या ना ऐसे तो पूछ नहीं रहा आपसे, मैं निबंधात्मक क्वेश्चन लिखू आपको क्या ये फॉर्मूला डेराइव करो, ये तो मैं बता रहा हूँ बस आपको ना, आपको डेराइव नहीं करना है, बस आप तो इसको खोल के लिख दो। मोललता एम क्या थी, मोललता ही तो थी, तो इसका मतलब अरे इसकी जगह क्या आ जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी, लेकिन डब्ल्यू बी किस में होना चाहिए, अरे ग्राम में होना चाहिए ना, तो ऊपर 1000 से गुना करेंगे, अदरवाइज ऊपर 1000 से गुना नहीं करेंगे अगर किलोग्राम में है तो। अब क्या है एम ए क्या है, अरे ये विलेय का मोलर द्रव्यमानित है, तो मुझे जब ये निकालना है तो मैं क्या करूंगा, अरे ये निकालना है तो इसको नीचे भेज दूंगा, इसको इधर ले जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा के बी इंटू डब्ल्यू ए इंटू 1000 अपॉन क्या चल रहा है आपकी डेल्टा टीबी इधर आ गया, तो ये डेल्टा टीबी इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, अरे डब्ल्यू बी, और डब्ल्यू बी किस में होना चाहिए, अरे ग्राम में होना चाहिए, तो ये फॉर्मूला हो गया आपके 4 नंबर, ये 3 नंबर था ना, ये 4 हो गया, ये लीजिए, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना ना, मतलब सॉरी याद नहीं रखना, सॉरी ना, हाँ याद नहीं रखना है, ये तो मैंने आपको फॉर्मेलिटी के लिए ना ऐसे आप कर सकते हैं ना, ठीक है, बाकी याद नहीं रखना आपको, याद तो आपको केवल वो फॉर्मूला याद रखना है, कौन सा, डेल्टा टीबी बराबर केवी इंटू एम, और डेल्टा टीबी क्या होता है टीबी माइनस टीबी नॉट। तो ये सारी अपन ने थ्योरी से रिलेटेड बातें कर ली सारी है ना, अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, देखिए तो क्या कहेंगे समीकरण, ठीक है ना, मैं लिख रहा हूं बाकी आपको याद नहीं करना है, मैं बार बार कह रहा हूं ना, तो समीकरण 4 की सहायता से, समीकरण 4 की सहायता से एवास्फील विलेय का मोलर द्रव्यमान, एवास्फील विलेय का मोलर द्रव्यमान या अणुभार कह सकते हो, आणविक द्रव्यमान कह सकते हो, ठीक है ना, ज्ञात किया जा सकता है, ये लीजिए ज्ञात किया जा सकता है, ये लीजिए, तो ये हमारी सारी थ्योरी होगी है ना, ये कंप्लीट थ्योरी होगी, किससे, क्वथनांक में उन्नयन से रिलेटेड, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा आपसे, कोई स्टेटमेंट वगैरह का कुछ सवाल पूछ लिया ना, ग्राफ वगैरह सब कुछ मैंने आपको ना ईच एंड एवरीथिंग समझा दिया बिल्कुल है ना। अब देखिए अब हम करते हैं न्यूमेरिकल्स, तो ये पेज तो वैसे ही था, हमको तो एक तो ये पेज याद रखना है, एक ये पेज था है ना, और एक ये पेज, बस आपको इतना ही तो याद रखना है, इसमें कोई ज्यादा कुछ है नहीं, ये क्वथनांक की डेफिनेशन थी बस समझने के लिए, ये आगे की बात अपन ने है ना वहां लिखी दी थी, बस ये फॉर्मूला लिखा है, इतना सा तो याद रखना ही पड़ेगा भैया ना, हमको कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम अगर फाइट करना है तो इतना तो हमको याद रखना ही होगा, इतना याद रखे बगैर कुछ नहीं कर सकते ना, ठीक है ना। अब देखिए हम करते हैं क्वेश्चंस, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भैया ना, अरे ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में दे रखा है ये क्वेश्चन ऐसे कैसे, ठीक है ना, उसी से उठाया है सवाल। अब देखिए एक सॉसपेन, सॉसपेन तो ये पात्र है भैया ना, सॉसपेन कुछ नहीं है ना कहीं है ना, मैंने इसलिए लिख दिया इसको, उसमें लिख रखा है एनसीईआरटी में, कहीं आप कल को कंफ्यूज हो जाए सॉसपेन क्या बीमारी है, ये सॉसपेन पात्र है ना, तो क्या है एक सॉसपेन में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 किलोग्राम जल में घोला गया, इसका मतलब ग्लूकोज को जल में घोला है, इसका मतलब ग्लूकोज क्या है विलेय और जल क्या है विलायक, तो देखो हमको पता है वैसे कि डब्ल्यू ए, इसको सॉल्यूशन देखो इसका ना, हाँ जी देखिए सॉल्यूशन क्या है, 18 ग्राम ग्लूकोज है, ग्लूकोज विलेय है, तो विलेय की मात्रा को हम डब्ल्यू ए से दिखाते आ रहे हैं आज तक, तो ये डब्ल्यू ए हो गया आपके, 1 किलोग्राम जल में घोला है, इसका मतलब जल विलायक है, तो विलायक का अरे द्रव्यमान डब्ल्यू बी, विलायक के द्रव्यमान को किससे दिखाते हैं डब्ल्यू बी से, और ये कितना है, अरे ये 1 किलोग्राम है भैया ना, और 1 किलोग्राम का मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं इसको 1000 ग्राम है, अरे 1000 ग्राम बोल सकते हैं हम बच्चों,
ठीक है ना। अब कह रहा है 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा। अरे जल के अंदर ग्लूकोज घोल दिया, अब कह रहा है जल किस ताप पर उबलेगा। जल किस ताप पर उबलेगा, इसका मतलब विलयन की बात कर रहा है ना। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा इससे कि जल किस ताप पर उबलेगा, भाई जल तो विलायक है, तो इसका मतलब विलायक का क्वथनांक पूछ रहा है। ये विलायक का क्वथनांक नहीं पूछ रहा, ये किसका पूछ रहा है। अरे जल में ग्लूकोज घोल दिया, उसके बाद पूछ रहा है जल, अब तो वो विलियन बन गया, तो विलियन किस ताप पर उबलेगा। क्यों, जल का तो हमको पता है ना वैसे ही। अरे जल का क्वथनांक तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, पूछेगा भी क्या, वो तो फिक्स है, जल का क्वथनांक तो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा ना। ठीक है ना। और अगर मान लो किसी को लगे फिर भी कि सर जल का भी पूछ सकता है, तो फिर विलियन का देता नहीं। अरे विलियन का देता हमको, जल का पूछता तो विलियन का देता, तो विलियन का दिया ही नहीं। अब इसने जल का क्यों नहीं दिया, क्योंकि जल का तो हमको पता है ना। अरे हम छोटी क्लासों से, छोटा बच्चा बता देगा, 5वीं क्लास का बच्चा बता देगा कि जल का क्वथनांक कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। अरे जल कितने पर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। अब 100 डिग्री सेल्सियस बोल दो या केल्विन में पूछे तो 273.15 ऐड कर दो, तो 373.15 केल्विन हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए उसने नहीं दिया इतना। वो हमको चेक करना चाह रहा है ना कि इसको कुछ आता भी है क्या छोटी क्लास का या नहीं आता। अब देखिए, तो यह जल किस ताप पर उबलेगा, इसका मतलब अरे विलियन के क्वथनांक की बात कर रहा है। विलियन के क्वथनांक का मतलब टीवी की बात कर रहा है। जल के लिए इसने केवी लिख दिया, देखो केवी का मान तो दे रखा है हमको, ये लो केवी का मान कितना है 0.52, और किसमें दिया है इसने, अरे केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स में दे दिया इसने, ये लीजिए। ठीक है, अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू एम। डेल्टा टीवी बराबर केवी इंटू एम, और एम को हम खोल के लिख देंगे बस, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी, किसमें, ग्राम में। तो कीजिए, देखो आप कैसे करेंगे। अब डेल्टा टीवी को भी खोल के लिखना पड़ेगा, क्यों, हमसे इसने क्या पूछा है, टीवी पूछा है, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, डेल्टा टीवी को टीवी माइनस टीवी नॉट, तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा अपना, देखना। अरे टीवी माइनस अरे टीवी नॉट बराबर क्या होगा बच्चों, अरे केवी इंटू एम, और एम को मैं खोल के लिख रहा हूं कि डब्ल्यू ए अपॉन अरे एम ए इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी, और डब्ल्यू बी किसमें, अरे ये ग्राम में होना चाहिए बच्चों ना। टीवी तो मुझे निकालना ही है, अरे टीवी तो मुझे निकालना ही है, और माइनस टीवी नॉट। अब टीवी नॉट देखो शुद्ध विलायक क्या है, जल है, और जल के लिए क्या होता है, अरे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आप डिग्री सेल्सियस में रख दो इसको, और चाहो तो आप किस में रख लो इसको, अरे केल्विन में रख लो, 373.15 केल्विन। क्यों, सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं तो 273.15 ऐड करते हैं, और जल का क्वथनांक कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, तो इसका मतलब शुद्ध विलायक जल का क्वथनांक आ गया इतना, बराबर केवी। देखो केवी कितना है हमारे पास, अरे 0.52 इंटू डब्ल्यू ए कितना है, अरे डब्ल्यू ए ये रहा हमारे पास 18। एम ए कितना है, अरे एम ए विलेय का मोलर द्रव्यमान होता है, और ग्लूकोज दे रखा है, विलेय कौन है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मोलर द्रव्यमान 180 होता है भैया ना। फॉर्मूले से आप निकाल सकते हैं C6H12O6, किसी को नहीं आता है तो ग्लूकोज, अरे ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, इतना तो आता ही होगा सबको ना, ये तो सबको ही आता है। ठीक है ना, तो ये हो गया 180, ये लो इंटू 1000, फॉर्मूले में चल रहा है डब्ल्यू बी विलायक का द्रव्यमान, और ये कितना दे रखा है हमको 1 किलोग्राम, मैंने ग्राम में चेंज कर लिया। क्यों, अगर ये ग्राम में लेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, अगर किलोग्राम लोगे तो ऊपर भी एक नीचे भी एक, बात देखिए कैसे भी कर लो, आपकी इच्छा है ना। पर मैं ये चाह रहा हूं ना कि प्रोसीजर एक जैसा हो, ताकि हमको दिक्कत अरे नहीं आए। अब देखिए इसको काट लो आप, अरे इससे तो ये कट गया वैसे ही, और इससे इसको काटोगे तो ये कितने बार कटेगा, अरे ये 10 बार कटेगा, और 10 का उसमें भाग और लगाओगे तो ये है ना 1 0 और आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये, अरे ये इतना हो जाएगा बच्चों, देखो कितना, हाँ जी, टीवी बराबर क्या हो जाएगा, अरे ये इसमें भाग लगाओगे ना तो ये हो जाएगा आपके 0.052, और ये 373.15 हो गया ये लो, इसको ऐड कर दीजिए आप, तो कितना हो जाएगा ये 15 5 20, ठीक है ना। यानी ये हो जाएगा आपकी, सॉरी 375 कर दिया मैंने, गलत हो गया, देखो एक सेकंड, ये 375 नहीं 373 है ना, ये लो, तो ये हो जाएगा आपके 373.20 है ना, 202, और किस में आएगा ये, केल्विन में आएगा भैया ना। क्यों, मैंने इसको केल्विन में चेंज कर दिया पहले है ना, और उधर से ये सारी वैल्यू जो है ना ये केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स में चल रही है ये भी, इसलिए मैंने जोड़ दिया उसमें। ठीक है ना, तो किस में आंसर आया, ये केल्विन में आंसर आ गया ना। और ग्लूकोज का फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, ये लो, चाहो तो आपको पता ही वैसे तो ना,
अरे ग्लूकोज का फॉर्मूला है आपके ये ग्लूकोज, ठीक है ना। ग्लूकोज का फॉर्मूला है आपके पास C6H12O6। इससे आप है ना क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट या मोलर मास कह दो, और वो कितना आएगा। अरे चाहो तो मैं लिख देता हूं, ये लो, आपको परेशानी नहीं हुआ ना, ठीक है ना। कल को आप ढूंढते रहे कहीं कि सर ये कहां से आया, अरे ये यहां से आया 180 किसका, ग्लूकोज का है, ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है ना, 180 ग्राम मोल इनवर्स। सिंपल सवाल है, कोई ज्यादा माथा फोड़ी की जरूरत नहीं है। और चाहो तो मैं जल का ना, अरे जल का क्वथनांक लिख देता हूं, ये लो, जल का क्वथनांक कितना है 100 डिग्री सेल्सियस है ना, ये लो इधर लिख दूं मैं आपके लिए ना। मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको ना, मस्त रहे आप ना। ये लो जल का क्वथनांक कितना होता है अभी, अरे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, या चाहो तो ये लिख दूं मैं केल्विन में, लिखना चाहो आप तो 373.15, अरे केल्विन होता है ना, ये लो। और अब भी मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकता है ना। और देखिए हम जल्दी है ना, अरे अब सब कुछ अच्छा चल रहा है ना हमारा, हम जल्दी 1K की तरफ जा रहे हैं ना, 955 है ना, 955 अपने सब्सक्राइबर हो गए ना, तो जल्दी हमारा सिद्धांत परिवार है वो 1K की तरफ जा रहा भी है ना। इसी तरीके से आप लोग ना, अरे लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भैया ना, ताकि हमको भी क्या मिले, अरे हमको भी मोटिवेशन मिले है ना, कि आपको और भी अच्छा बेहतरीन कंटेंट दे सके ना, आपको और भी बेहतरीन कंटेंट दे सके ना, और भी अच्छी बुक्स वगैरह ना, उनसे आपको रेफरेंस बुक से दे रहे हैं। वैसे तो ना रेफरेंस बुक भी क्या, अरे एनसीईआरटी केवल ये मत समझना एनसीईआरटी से दे रहे हैं, बहुत सारी है ना बुक्स से उनका मिश्रण है ना, आपको ऐसे नोट्स तो कहीं नहीं मिलेंगे ना, आप कितना पेड कर लोगे ना। हाँ बहुत ही अच्छा है ना, कोई देखो संस्थान पर डिपेंड नहीं करता, टीचर है ना, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है टीचर क्या देना चाहता है, सब कुछ टीचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। संस्थान कितना ही बड़ा हो, अरे टीचर नहीं पढ़ाएगा नहीं देगा है ना कंटेंट, टाइम पास करने वाले तो खूब होते हैं। बाकी है ना टीचर के ऊपर डिपेंड करता है सब कुछ, टीचर देना चाहेगा तो कम समय में बहुत कुछ दे सकता है, और नहीं चाहेगा वो तो ज्यादा समय में भी कुछ नहीं दे सकता ना। तो आप बहुत पेड करोगे ना, अच्छा कोचिंग संस्थान का वो लोगे, तब जाके कोई आपको है ना इतना बेहतरीन कंटेंट मिलेगा। जो इतना बेहतरीन इसलिए नहीं मिलेगा ना, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह होते हैं बड़े है ना, उनमें टारगेट रहता है टीचर का फिक्स, कि आपको इतने समय में कोर्स करवाना है, क्यों, वहां तो बैचों की भीड़ लगी हुई है। अब अपने पास तो यहाँ है ना भाई, अपन खुद ही इसके मालिक हैं, खुद ही चला रहे हैं, खुद ही पढ़ा रहे हैं। और वहां तो उसके ऊपर तो है ना भाई, टीचर पढ़ा रहा है बड़े है ना संस्थान में, तो उनके ऊपर तो प्रेशर है ना, इस बैच को खत्म करना है आपको, इतने दिन में खत्म करना फिक्स है। अब टीचर क्या करेगा, दिन फिक्स है तो फिर कुछ ना कुछ तो घालमेल करेगा। अरे कोई चीज मान लो 20 दिन में पूरी होने वाली है, अब उसको टारगेट दे दिया कि आपको ये 15 दिन में फिनिश करनी है, तो टीचर क्या करेगा, क्वेश्चन कम करवा देगा, ज्यादा समझाना है उसको कम समझा देगा, यही काम तो करेगा वो। शुरुआत में तो ना अरे बढ़िया पढ़ाते हैं, शुरू में 2-4 टॉपिक बढ़िया पढ़ाते हैं, बच्चे तभी रुकेंगे ना, फिर बाद में ऐसे घास काट देते हैं। तो आपको इतना बेहतरीन कंटेंट तो तब मिलेगा, तब आप बहुत पैसे खर्च करोगे ना, ठीक है ना, जो फ्री में मिल रहा है आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पीडीएफ वगैरह भी सारी है ना, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है ये सिद्धांत केमिस्ट्री क्लासेज का, उसी पे मिलेगा आपको ना, सेकंड ग्रेड का भी उसी में चला रहे हैं, ठीक है ना। जीके की क्लासें मिल रही है आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, साहित्य वगैरह करवा दिया था, तो सर पढ़ा रहे हैं ना दीपक सर, उन्होंने उसको बच्चे काफी है ना, मतलब एक तरीके से मान लो है ना, बच्चे काफी सराह रहे हैं उसको। कई वीडियोस तो है ना, ज्यादा बड़े वीडियोस नहीं है उनकी, आधे घंटे के वीडियो, जैसे आधे आधे घंटे के 20-25 मिनट के ऐसे डाल रहे हैं वो, ताकि कम समय में बच्चों को ज्यादा कंटेंट मिल सके। तो उस पर है ना कई में तो हजारों से ज्यादा ना व्यूज हैं, सब्सक्राइबर वगैरह खूब आ रहे हैं, वॉच टाइम वगैरह सब कुछ अच्छा आ रहा है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, टैलेंटेड हैं वो दीपक सर है ना। उन वैसे तो वो है ना पीसीएम से हैं, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं वो ना, और उन्होंने आगे जाके सब्जेक्ट चेंज कर लिया था ना ग्रेजुएशन में, तो वो भी काफी टैलेंटेड टीचर है ना। आप उनके वीडियो वगैरह भी देखें ना, जीके के लिए आपको सारी जीके करवाई जाएगी लेवल असिस्टेंट के लिए है ना, और भी उनके लिए रीड वगैरह उनके लिए भी करवा रहे हैं वैसे है ना वो, सेकंड ग्रेड वगैरह के लिए
लेकिन आपके है ना लेवल असिस्टेंट के लिए अलग से है ना, सबके लिए अलग अलग चलाएंगे ऐसे नहीं उसी में एक में चला दिया ना, ठीक है ना। तो आप उनको देखें, जीके वाली क्लासों को भी देखें ताकि आपको फायदा हो ना, एक ही प्लेटफॉर्म पर आपको सारी क्लासें मिल जाए ना, ठीक है ना। अब देखिए आगे, एक क्वेश्चन हो गया अपना। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी एनसीईआरटी का ही आपकी, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का ही है, सेम दे रखा है आपके एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी का ही है ये भी, एनसीईआरटी, ये लो। और एनसीईआरटी से बाहर तो ना देते नहीं वैसे, है ना, पर फिर भी हम और भी बाहर से लेके चल रहे हैं ना, आपको बहुत है ना बेहतरीन कंटेंट दे रहे हैं आपको। नीट वगैरह के है ना सीट्स वगैरह उनमें से भी, और भी है ना कई रेफरेंस बुकें, उनमें से सब में से मिक्स करके दे रहे हैं आपको ना आपके लेवल का, यानी कैसा भी सवाल पूछ ले आप अटको नहीं है ना। देखिए बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है, 1.80 ग्राम एवास्पिल विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर, इसका मतलब एवास्पिल विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोला है, इसका मतलब बेंजीन क्या है, अरे विलायक है, बेंजीन क्या है, विलायक, और इसका क्वथनांक दे रखा है हमको कितना, 353.23 केल्विन। इसका मतलब अरे इसका सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, देखना इसका सॉल्यूशन हो जाएगा आपके कि ये क्या कह रहा है कि बेंजीन का क्वथनांक, तो बेंजीन क्या है हमारे पास, विलायक, तो शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना है, 353.23 केल्विन। ये लो 1.80 ग्राम एवास्पिल विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोला है, इसका मतलब अरे WA यानी विलेय कितना हो गया, 1.80 ग्राम, ये विलेय हो गया आपकी। आगे क्या कह रहा है, 90 ग्राम बेंजीन में घोला है, इसका मतलब WB हो गया कितना आपका, अरे 90 ग्राम हो गया। ये लो घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर, इसका मतलब विलयन का क्वथनांक दे दिया आपको कितना, अरे विलयन का क्वथनांक मींस टीबी कितना दे रखा है, 354.11 दे रखा है केल्विन, 354.11 केल्विन दे रखा है। विलेय के मोलर द्रव्यमान की गणना करो, अरे एमए की गणना करवा रहा हमसे, ये लो एमए की गणना करवा रहा है बच्चों ना। आगे क्या कहा इसने, बेंजीन के लिए केबी का मान दे दिया, देखो इसने, अरे बेंजीन के लिए केबी का मान कितना है, 2.53 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। वैसे डोंट वरी है ना, आपके लिए केबी का मान लिख के देता है, लेकिन फिर भी जल के लिए तो कम से कम याद ही रखो ना, जल के लिए नहीं दे मान लो ना, थोड़ा सा सोच ले वो भाई ये है ना पीसीबी या पीसीएम का स्टूडेंट है तो इतना तो इसको आता ही होगा, 12th क्लास तक पढ़ाए तो, इसलिए उसका तो कम से कम याद ही रखे ना, और बेंजीन का भी याद हो जाए तो उसको भी कर लो, मैंने लिखवा रखा है आपको ना, पर याद रखने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, अरे वो 0.52 था ये 2.53 है बस, वो ऐसे याद रख लो ना, अरे वो 52 है ये 53 है, और 2 आ रहा है 253, ठीक है ना, 2.53 है वैसे तो रोज में याद ट्रिक बता रहा हूं आपको, वो 0.52 है। अब सुनिए कैसे निकालोगे, अभी तो फॉर्मूला बताया मैंने आपको ऐसे कि डेल्टा टीवी बराबर क्या था अपने पास, अरे केवी इंटू एम, तो ये केवी इंटू एम, और एम को तो हम खोल के लिख लेते हैं, अरे डब्ल्यू ए अपॉन अरे एम ए इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू बी, और डब्ल्यू बी किसमें बच्चों, अरे ग्राम में, ठीक है ना। अब डेल्टा टीवी निकाल लो आप चाहो तो यहां से सीधे, डेल्टा टीवी कैसे निकलेगा देखना आप, हाँ जी आप देखिए डेल्टा टीवी कैसे निकलेगा, सुनिए, हाँ जी डेल्टा टीवी निकालोगे आप तो डेल्टा टीवी बराबर क्या है हमारे पास, चाहे तो हम यही फॉर्मूला लिख सकते हैं इसका ना, टीवी माइनस टीवी नॉट, अलग से निकाल लो आपकी इच्छा है, तो डेल्टा टीवी कितना हो जाएगा, टीवी कितना है, अरे 354.11, ये लो माइनस ये कितना है 353.23, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 0.88 केल्विन, ये वैल्यू कितनी आएगी आपके पास बच्चों 0.88 केल्विन, रख दो इसको, ये 0.88 बराबर क्या चल रहा है, केवी कितना है, अरे 2.53 इंटू डब्ल्यू ए कितना है भाई, अरे डब्ल्यू ए 1.80 अपॉन एम ए तो हमको निकालना है, 1000 फॉर्मूले में चल रहा है, और ये कितना भी 90, डब्ल्यू भी कितना है 90 ग्राम, ग्राम में इसलिए ऊपर 1000 से गुना कर दिया अपन, ये लीजिए, हाँ जी अब इसको काट पीट दो, देखो कैसे काटेंगे सुनिए, ये देखिए यहां से, अरे इस दशमलव को हटा लो आप, इस दशमलव क्यों, ये इधर वाले गुना हो रहे हैं, इधर वाले गुना हो रहे हैं ना,
तो इधर वाला दशमलव हट जाएगा किससे, अरे इससे हट जाएगा ना, क्यों, दशमलव के बाद दो अंक हट जाएगा। और चाहें तो इसका दशमलव हटाना चाहें आप, इसका इसका देखो यहां से ये तो ऐसे ही हट गया, देखो अरे ये तो हट गया ऐसे, 90 से काट दो इसको दो बार, 180, ठीक है ना। और दो से देखो, दो से इसको काटें आप, दो से इसको काटें आप, तो ये 44 बार कट जाएगा, कितने बार, 44 बार कट जाएगा। और बचा क्या, चार से काट दो, ये लो, सॉरी चार से काट दो 11 बार, और इसको चार से काट दो, इसको चार से काटेंगे ना थोड़ा सा गड़बड़ होगी, देखो एक सेकंड, देखो इसको ऐसे करते हैं, सुनिए, ये 44 तो रहने दो ना, ठीक है यहां तक है ना। देखो अरे इसका दशमलव हटा दो आप, इसका दशमलव हटाएंगे ना तो आपके दो जीरो कट जाएंगे। अब क्या बचा, ये चार है, 11 से काट दो इसको, 11 चौको 44, और 11 से इसको काटोगे तो 11 दूना 22, 3 11 तिया 33, ठीक है ना। अब क्या बचा, चार से उसको काटो तो उसको काट दो, और 230 में कितने का भाग लगा दो, अरे एम ए बराबर क्या है, अरे 230 में 4 का भाग लगा लो आप, ठीक है ना। 230 में कितने का भाग लगा लो, 4 का भाग लगा लो। और नहीं चाहो तो देखो, दो से काटो तो दो बार, 5 बार, और 23 पंजे 115, 115 का आधा कर दो, अरे 4 पंजे 20, और 4 सत्ते 28, और 4 पंजे 20, 57.5 आ जाएगा भैया ना आंसर, ग्राम मोल इनवर्स, 57.5 ग्राम मोल इनवर्स। एनसीईआरटी में ये 58 दे रखा है ना, ये गलत है, 58 है ना, 57.5 आएगा फिक्सन, कितना आएगा, 57.5 ग्राम मोल इनवर्स आ जाएगा। वैसे यहीं से काट सकते थे अपन, चाहते थे इसको ना, दो से काट दो, दो से काट दो 5, 23 पंजे 115, 115 का आधा कर दो तो 57.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 57.5, ये लीजिए 57.5। ये लो, ठीक है ना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ये, हाँ जी, हाँ देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका सॉल्यूशन देखिए भैया ना, इसका सॉल्यूशन क्या है, देखो 0.2 ग्राम एवास्पिसिल विलेय को 20 ग्राम ईथर में घोलने पर, इसका मतलब ईथर क्या है, विलय, और 0.2 ग्राम क्या है, एवास्पिसिल विलेय, इसका मतलब विलेय की मात्रा दे रखी है हमको कितनी, अरे डब्ल्यू ए बराबर कितना है बच्चों, 0.2 ग्राम, ये लो। आगे कह रहा है इसको 20 ग्राम ईथर में घोला है, इसका मतलब डब्ल्यू बी दे रखा है हमको कितना, अरे 20 ग्राम। घोलने पर विलयन का क्वथनांक शुद्ध ईथर से इतना केल्विन प्राप्त होता है, शुद्ध ईथर से इतना केल्विन अधिक प्राप्त होता है भैया ना, अरे ये अधिक है भैया ना, यानी घोलने पर विलयन का क्वथनांक शुद्ध ईथर से 0.17 केल्विन है ना, अधिक प्राप्त होता है, ये अधिक आएगा भैया ना। ईथर शुद्ध विलायक है, उससे इतना अधिक है, इसका मतलब ये हमको क्या दे दिया, अरे ये क्वथनांक में उन्नयन दे दिया भाई, जितना ईथर का था उससे इतना ज्यादा है, इसका मतलब ये क्या है, अरे विलयन का क्वथनांक माइनस शुद्ध विलायक यानी ईथर का क्वथनांक, तो कितना आ गया, 0.17 आ गया, 0.17, 0.17 है ना, ये लो 0.17, तो इसका मतलब डेल्टा टीवी इसने डायरेक्ट दे दिया हमको, अरे डेल्टा टीवी बच्चों इसने डायरेक्ट दे दिया हमको कितना, 0.17। तो ईथर का मोलल उन्नयन स्थिरांक मींस केवी पूछ रहा है, अरे मोलल उन्नयन स्थिरांक मींस केवी पूछ रहा है हमसे। और आगे इसने देखो, अरे मॉलिक्यूलर वेट, एमडब्ल्यू का मतलब मॉलिक्यूलर वेट, अरे इसका मतलब है मॉलिक्यूलर वेट यानी अणुभार है, अणुभार कह दो, आणविक द्रव्यमान कह दो।
और ईथर का कितना दे रखा है हमको, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ईथर, एक सेकंड भैया ना, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ईथर नहीं, एक सेकंड में इसको ना चेक करता हूं, गलत है, ईथर का मॉलिक्यूलर वेट काम नहीं आएगा ना, हाँ ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ है ना, अरे वो सब्सटेंस है ना एवास्पिसिल विले, इसको मैं ना थोड़ा चेंज करता हूं, देखो ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ईथर नहीं है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, एक सेकंड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस का मतलब अरे वो एवास्पिसिल विले, या सॉल्यूट लिख दूं येलो में, है ना, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट ये कितना है, ये लो, और ये दे दिया आपको, ठीक है ना, क्यों हमको है ना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट चाहिए ना कि सॉल्वेंट, वो सॉल्वेंट गलत लिख दिया ना, सॉल्यूट चाहिए भैया ना, चलिए थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है ना, उसके लिए सॉरी है ना, देखिए, और हो जाती है देखो मिसप्रिंट तो, अरे है ना मिसप्रिंटिंग तो हो जाती है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है ना, उसको सही कर लिया क्या बस, वो बड़ी बात है ना, एक सही नहीं करे ना तो वो गलत है। तो देखो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, इसका मतलब एमए दे रखा है हमको, और एमए कितना है, अरे 127.81, और ये किसमें है, ग्राम मोल इनवर्स में, ये लो, अब इसको सॉल्व कर दो आप, सिंपल, देखो कैसे करेंगे सॉल्व, सुनिए, हमारे पास फॉर्मूला तो वो चल ही रहा है ना, डेल्टा टीवी बराबर क्या है, अरे केवी इंटू एम, और एम को खोल के लिख लो आप, क्यों, हमको ये सारी वैल्यू दे रखी है, अगर हमको अगर वो डायरेक्ट एम ही दे दे तब तो हमको कुछ करना ही नहीं है, सिंपल सी बात है ना, इंटू 1000 अपॉन क्या जा रहा है अपना डब्ल्यू बी, और ये किसमें है बच्चों, अरे ग्राम में, किसमें है, ग्राम में। अब देख लो आप, डेल्टा टीवी दे रखा अपन को कितना है, 0.17, ठीक है ना, ये 0.17 दे रखा भी है ना, 0.17 बराबर केवी तो हमको निकालना है, ये लो, डब्ल्यू ए कितना है, डब्ल्यू ए है भाई 0.2, एम ए कितना है, अरे 127.8, ठीक है ना, 8 है, 8 रख लो, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, इंटू डब्ल्यू बी कितना है भाई, अरे 20 ग्राम है, ग्राम में है इसलिए ऊपर 1000 से क्या करेंगे बच्चों, अरे मल्टीप्लाई, ये लो, अब कर लो आप सॉल्व इसको, कैसे करेंगे सुनिए, देखिए इसको काटें आप, कैसे काटेंगे देखना, अरे ये दशमलव को हटा देता हूं यहां से, ये 1 0 कट जाएगा, कट गया, इस दशमलव को हटा दूं मैं, ये लो, मतलब दशमलव क्या, 0 को हटा दो, 0 से 0 कट गया ना, और 2 से, अरे 2 से ये 2 कट गया, ये लो, अब बचा क्या है, इनको गुणा कर लो, 17 का पहाड़ा आता हुआ आपको, और 10 का भाग लगा देना, तो केवी बराबर कितना आ जाएगा, अरे केवी बराबर कितना आ जाएगा बच्चों, 17 का पहाड़ा बोल लो आप, 17 8 36 का 6 हासिल की 13, और 17 7 19, और 13 32, 2 हासिल की वही 13, 17 दूना 34, और 13 47 का 7 हासिल की 4, 17 और 4 21, ये लो, तो कितने के बाद दशमलव लगाना है, 2 और 1 3, और एक 10 का भाग और लगेगा ना, इसका मतलब अरे 4 के बाद दशमलव लगाना है, तो मैं ऐसे लिख दूं ना इसको, 2.17 लिख दूं सीधे ही, ठीक है ना, चाहो तो इतना लिख लो, नहीं 2.17, अरे दशमलव के बाद 2 अंक तक बहुत है ना, ये लो 2.17 लिख लो, 2.17, ये लो, और किस में आएगा, केल्विन में आ जाएगा, और आगे किलोग्राम मोल इनवर्स, अरे केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स में आ जाएगा, ठीक है ना, ये केल्विन में दिया ना इसलिए, तो केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स हो जाएगा, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये लो, इसमें अपन ने केवी निकाल दिया, पीछे वाले में क्या निकाला अपन ने, मॉलिक्यूलर वेट निकाला था, और उससे पीछे वाले में
विलियन का क्वथनांक निकाल दिया था अपन ने टीवी, तो सारी चीजें अपन निकालना सीख ली। एक क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन और देखिए आप, ये भी ऐसा ही है। देखिए, किसी पदार्थ के 0.15 ग्राम, एक विलायक के 15 ग्राम में घोला गया है। किसी विलायक के 0.15 ग्राम है ना, एक विलायक के 15 ग्राम में घोला गया है। चाहो तो इसमें थोड़ा लैंग्वेज है ना, किसी पदार्थ की 0.15 ग्राम को, 15 ग्राम को एक विलायक की 15 ग्राम में घोला गया, ठीक है। तो इसका मतलब WA दे रखा है हमको, कितना है, अरे 0.15 ग्राम, और किसमें, विलायक के 15 ग्राम में घोला है, इसका मतलब WB दे रखा है हमको कितना, अरे 15 ग्राम। अब कहा इसने, तथा यह विलयन शुद्ध विलायक की अपेक्षा 0.216 डिग्री सेल्सियस अधिक ताप पर उबलता है। वही पीछे वाला सवाल था ना, उसी के जैसा है, बस वहां केल्विन लिख दिया इसने, यहाँ डिग्री सेल्सियस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, अंतर ही, अरे डेल्टा टीवी अंतर ही है वो। अब सेल्सियस में ले लो आप, डिग्री सेल्सियस में या केल्विन में ले लो, इसका मतलब डेल्टा टीवी दे दिया इसने हमको डायरेक्ट, और ये तो बहुत बढ़िया बात है। ये लो 0.216 और किसमें है, डिग्री सेल्सियस में, अधिक ताप पर उबलता है। पदार्थ के आणविक भार की गणना कीजिए। अरे आप आणविक भार बोलें या आप क्या बोलें, अणुभार बोलें या मोलर द्रव्यमान बोलें, एक ही बात है, इसकी गणना करवा रहा है। विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक दे रखा है इसने, कितना है, अरे विलायक का मोलर उन्नयन स्थिरांक का मतलब केबी कितना है बच्चों, अरे 2.16, और किसमें दे दिया इसने, डिग्री सेल्सियस, और आगे क्या है, किलोग्राम, अरे मोल इनवर्स में है, ठीक है ना, डिग्री सेल्सियस किलोग्राम मोल इनवर्स में। अब तो कोई दिक्कत नहीं हमको, हमारे पास तो फॉर्मूला है ये पहले से, अरे डेल्टा टीवी बराबर क्या है, केवी इंटू एम, एम को खोल के लिख लो, वही WA अपॉन, अरे MA, ये लो, इंटू 1000 अपॉन WB। देखिए आप बार बार फॉर्मूला है ना, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें बार बार आप फॉर्मूला लिखेंगे, अरे तो फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट हो जाएगा ना, फॉर्मूला आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अगर फॉर्मूले को लिखेंगे नहीं है ना, मैं चाहूं तो डायरेक्ट भी कर सकता हूं, पर मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूं आपको ना, बिल्कुल जीरो लेवल की तरह ना, मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, ताकि आपको क्या फॉर्मूला याद हो जाए, आप भी इसी तरीके से प्रैक्टिस करें। डेल्टा टीवी दे रखा है, देखो कितना है, अरे 0.216, ये लो, बराबर केबी कितना है, केबी ये रहा अपने पास 2.16 इंटू WA कितना है, अरे 0.15 अपॉन ये कितना है 15, ये लो, सॉरी MA तो निकालना ना अपन को, एक सेकंड, MA तो निकालना है, WB 15 ग्राम भी है ना, ग्राम में है इसलिए ऊपर 1000 से क्या करेंगे, अरे गुना करेंगे, और ये कितना हो गया आपके 15। तो आपको इसी तरीके से करना है ना, जैसे मैं कर रहा हूं सॉल्व, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अब देखिए आप यहां से देखें तो देखिए दशमलव का हिसाब किताब तो वैसे खत्म हो गया, देखो कैसे, सुनिए, अरे दशमलव तो ऐसे खत्म हो गया ना, कैसे, सुनना, तो यहाँ 2 और 2 4 है, यहाँ कितने 3 है, अरे ये इधर गुना हो रहे हैं, वो उधर गुना हो रहे हैं, तो यहाँ 2 और 2 4, तो 3 दशमलव तो ऐसे हट सकते हैं ना इससे, अरे 3 इधर वाले और इसके 4 है ना, तो 3 इधर वाले हट सकते हैं, अरे ये दशमलव हट सकता है, और इधर से ये दशमलव, पर दशमलव के बाद 3 अंक, यहाँ 2 अंक, तो एक इधर का हटा दो आप, एक इधर का हटाओगे तो एक बच जाएगा, एक बच जाएगा तो उसको इस 0 से हटा दो, ठीक है ना। अब क्या बचा, अब तो सीधा ही है, 15 से 15 गया गया, और 216 से, अरे 216 गया, ये तो सब कुछ गए, अपने आप तो ही बच गया ऐसे आंसर। तो कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर, अरे हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, MA बराबर आ जाएगा हमारे पास आंसर, अरे 100 किस में आएगा, ग्राम और मोल, अरे इनवर्स, 100 ग्राम मोल इनवर्स से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ना, आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने समझाया है सब कुछ, है ना। आपको 4 न्यूमेरिकल्स अच्छे अच्छे करवा दिए आपको, ठीक है ना, एक टॉपिक पर। अब कल हम लेंगे हिमांक में अवनमन, और उसके बाद फिर परासरण दाब, और परासरण दाब हो जाएगा उसके बाद फिर एक बांटा फैक्टर है छोटा सा, और इसी के साथ हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, ठीक है।
चलिए बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं ना। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ना, ताकि हम भी और भी मेहनत करें आपके लिए ना, आपके सिलेक्शन तक आपको इनके लिए लगातार ना कंटेंट देते रहें भाई। आपके एप्रिसिएशन से हमको ये है ना लगता है कि भाई हमारे कंटेंट को ना सराहा जा रहा है, बच्चों को द्वारा ना लाइक किया जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। बस उससे ये है ना एक मोटिवेशन मिलता है किसी भी टीचर को। मैं ये मेरे लिए नहीं करा, आप कहीं भी पढ़े हैं ना, किसी भी यूट्यूब चैनल पे पढ़े, किसी भी कोचिंग संस्थान में कहीं पढ़े आप ना, तो आपको टीचर अच्छा लगे तो उसके लिए ना थोड़ा सा एप्रिसिएशन करें ना। मेरे लिए नहीं करा ना, आपको अच्छा लगे ना तो ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं बच्चों ना।